हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन सूचना जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो व्यूअर हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भी पिछले के व्यूअर हैं वे भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहेंगे। अभी बहुत सारे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होने वाली हैं और अभी जो प्रश्न देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। कम से कम 400 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 1 है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न कवर करना है और इसके लिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। प्रश्न 2 है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न 3 है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसे हार्मोन को कहा जाता है। प्रश्न 4 है, किस दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए। प्रश्न 5 है, विद्युत यूनिट बराबर है किसके बराबर है? 1 किलो बाइट के बराबर। प्रश्न संख्या 6 है, बायोगैस का उत्पादक होता है? बायोगैस का उत्पादक 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से गोबर से बायोगैस उत्पाद होता है, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न 7, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मात्रक विहीन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? धनात्मक। निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शन बी सही है, Na2CO3 10H2O। प्रश्न 10 है, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यह है गैल्वेनीकरण। प्रश्न 12, अक्रिय तत्व कौन है? ये हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? सीधा। प्रश्न 14, एक माइक्रो स्पीकर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? ये हो जाएगा A-6A। प्रश्न 15, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ये हो जाएगा 4। प्रश्न 16, आधुनिक आवास सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या है? परमाणु संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेटिक दरार। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 18, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ये हो जाएगा एमीटर। प्रश्न 19, अघटक का उदाहरण है कवक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनिक। प्रश्न 21, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, क्या है? Na। प्रश्न 21, 1 pm पिकोमीटर बराबर होता है, क्या होता है? 10⁻⁻12 m। नेक्स्ट है 23 प्रश्न, निम्नलिखित में नर युग्म कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्राणु। प्रश्न 24, जिब्रेलिन है, क्या है? यह है हार्मोन। ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 25 है, पतियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। प्रश्न है 26, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। ऑप्शन के हिसाब से यीस्ट इसका उत्तर है। प्रश्न है 27, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? यह है अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से शॉर्ट सर्किट। प्रश्न है 29, आंख व्यवहार होता है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन आप लोग एक बार चारों ऑप्शन जरूर देख के आंसर करना। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7 से कम। प्रश्न 31 है, एक गुणसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्रों वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यह है समवायी। प्रश्न रंग कितने रंगों में मेल से बना है? कितने रंग की मेल से बना है? ये हो जाएगा 7। प्रश्न है 34, फुलेरिन अपरूप है, क्या है? ये हो जाएगा कार्बन। प्रश्न 35, मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये हो जाएगा क्लोरोफिल में। प्रश्न 36, उभयलिंगी जीव है, क्या है? केचुआ। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 37। ध्यान से पढ़ेंगे।
वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। प्रश्न है 38, आवर्त सारणी के उपग्रह स्तंभों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्ग। पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। प्रश्न है 40, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। प्रश्न है 41, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, इसका उत्तर है हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है 42, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, क्या है? ऑप्शन के हिसाब से क्षारीय। प्रश्न संख्या 43, स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CO2 और क्लोरोफिल और सौर प्रकाश और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न है 44, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? यह हो जाएगा कॉकरोच में। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का आवर्तनांक अधिकतम है? यह हो जाएगा बैंगनी का। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से सामान्य अनुशीत। प्रश्न संख्या 46, सामान्य अनुशीथिलन रक्त दबाव होता है, इसका उत्तर होगा 80 mm। प्रश्न है 74, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका उत्तर है विद्युत मोटर। प्रश्न है 48, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। नेक्स्ट प्रश्न है 49, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न है 50, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? यह हो जाएगा श्वसन। प्रश्न 51, प्रश्न संख्या 51 देखेंगे हम लोग, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? यह हो जाएगा किण्वन। प्रश्न है 52, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, इसका उत्तर हो जाएगा पारा। तो अभी 54 प्रश्न देखेंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें किया जाता है? 24 कैरेट में। प्रश्न है 55, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? यह हो जाएगा अमलराज में। ऑप्शन के हिसाब से अमलराज। ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? यह हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। प्रश्न संख्या 57, हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? यह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न है 59, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? अम्लीय। प्रश्न है 60, प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं आइसप्रीन का। प्रश्न है 61, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहा? इसका हो जाएगा ताप। प्रश्न है 62, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है 63, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? यह हो जाएगा छोटी आंत में। प्रश्न है 64, मनुष्य के मस्तिष्क को किस भागों में बांटा जा सकता है? यह हो जाएगा 3 भाग में। प्रश्न संख्या देखेंगे 65, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह हो जाएगा नलिका वाहिनी में। प्रश्न संख्या 66, लाइंगर हंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है किस में पाई जाती है? अग्नाशय में। प्रश्न संख्या 67, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। प्रश्न संख्या 68 है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? यह है नम क्षेत्र। प्रश्न है 69, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? यह हो जाएगा शुद्ध जल। प्रश्न संख्या 70, किसमें बाह्य निषेचन होता है? यह हो जाएगा मेंढक में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे 71, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 71, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ये हो जाएगा टमाटर। प्रश्न 73, पीतल में रहता है, क्या रहता है? कॉपर तथा जिन। प्रश्न 74, ब्राह्मणी भाग है, क्या है? यह है छोटी आंत। प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? यह हो जाएगा हरित लवक। प्रश्न है 76, दांत अस्थि क्षय कारण है, क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन देख ले एक बार, दांत अस्थि क्षय कारण है, मीठी चीज
का खाना, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया द्वारा अम्लीय निर्माण करना, ऑप्शन सी है दांतों की सफाई ना करना, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। इनमें से सभी दांत अस्थि क्षय कारण है। प्रश्न है 77। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होते हैं कितने होते हैं? 2। प्रश्न है 79। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, यह है रक्त बिंबाणु में। तो ध्यान से करेंगे प्रश्न। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा लीवर। प्रश्न 81। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह है प्रकाशीय केंद्र। प्रश्न है 82। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, यह हो जाएगा डाईऑप्टर। प्रश्न है 73। प्रश्न संख्या देखेंगे 83। मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? यह हो जाएगा फेफड़ा से। प्रश्न है 84। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, किसमें करता है? यह है कुटपाद द्वारा। प्रश्न संख्या 85। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? यह हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। प्रश्न है 86। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। प्रश्न है 87। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? यह हो जाएगा 2। प्रश्न है 88। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी स्वपोषी है। हरित लवक, सूर्य प्रकाश और CO2 तथा जल, और ये सभी स्वपोषी है। प्रश्न है 90। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? इसका उत्तर है विघटन इलेक्ट्रॉन की संख्या से। प्रश्न है सवाल 92। आवर्त सारणी में कितनी आवर्त है? ये इसका उत्तर हो जाएगा 7। सवाल नंबर 93। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है उत्तल दर्पण। प्रश्न है 94। प्रकाश के परावर्तक के कितने नियम है? ये हो जाएगा 2 नियम। नेक्स्ट प्रश्न है 95। मनुष्यों में श्वसन वर्णक पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन में। प्रश्न है 96। कीटों में प्रमुखतः श्वसन अंग है, ये हो जाएगा टैकिया। प्रश्न है 97। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइड में क्या परिवर्तित होता है? यह हो जाएगा घटता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है कितनी है? यह है 3। प्रश्न है 99। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। प्रश्न है 100। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? यह हो जाएगा लाल में। प्रश्न 101। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, इसका उत्तर है इनमें से सभी। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकाओं की रिक्तियाओं में, ये सभी में होते हैं। प्रश्न 102। मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? ये है अग्नाशय। प्रश्न 103। आवर्त सारणी के उत्तग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा वर्ग। सवाल नंबर 104। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, कितनी होती है? 0.03%। प्रश्न है सवाल नंबर 105। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ये हो जाएगा बैंगनी रंग का। सवाल नंबर 106। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है काला। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 107 देखेंगे। ATP में फास्फेट की संख्या होती है, कितनी होती है? 3। सवाल नंबर 108। वृक्क के संरचना सवाल नंबर 108 है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है नेफ्रॉन। सवाल नंबर 109। हाइड्रोकार्बन कौन है? ये हो जाएगा C6H12 और O6। सवाल नंबर 110। मीथेन मुख्य अवयव होता है, ये होता है ऑप्शन डी जैव गैस का। सवाल नंबर 111। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है? ये हो जाएगा 5। सवाल नंबर 112। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है निकट दृष्टि दोष। सवाल नंबर 113। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये हो जाएगा 4 कोष्ठक। सवाल नंबर 114। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, क्या होता है? पुंकेसर। सवाल नंबर 115। पीतल है क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे 116। सवाल हो जाएगा 116। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? 24 कैरेट में। सवाल नंबर 117। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? ये हो जाएगा कार्निया। सवाल नंबर 118। एक स्वास्थ्य आंख की दूरी बिंदु होती है कितनी होती है? अनंत। सवाल नंबर 119। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, क्या है? एनीमिया। सवाल नंबर 120। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स। सवाल नंबर 121। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं, क्या होता है? क्षारीय। सवाल नंबर 122। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, किसमें किया जाता है? फेन प्लवन द्वारा। सवाल नंबर 123। दृश्य प्रकाश में किस वर्णन का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ये हो जाएगा लाल का। सवाल नंबर 125। सवाल नंबर 124 है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये हो जाएगा ओम। सवाल नंबर 125। ग्वाइटर अथवा पन पता है, क्या है? आयोडीन की कमी। सवाल नंबर 126। ग्वाइटर अथवा पन पता है, क्या है? आयोडीन की कमी। प्रश्न है 126। क्लोरोफिल वर्णन का रंग है, क्या है? हरा। सवाल नंबर 127। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? ऑप्शन के हिसाब से अम्ल में। सवाल नंबर 128। अलगम एक मिश्र धातु है जिससे एक धातु हमेशा रहता है, क्या रहता है? पारा। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न अभी कवर करना है और साइंस से हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछती है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है 129। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहता है? वोल्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 130। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यह हो जाएगा श्रेणी क्रम में। सवाल नंबर 131 है इनमें कौन फल पकाने के लिए आयुक्त होते हैं? यह भी महत्वपूर्ण है, यह है एथिलीन। सवाल नंबर 132। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? सवाल इस तरह से पूछेगा, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है बोलेगा तो ये हो जाएगा विरोधक। सवाल नंबर 133। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? यह हो जाएगा एंटाइसिड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 134। धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सवाल नंबर 135। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है? विद्युत ऊर्जा का। सवाल नंबर 136। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होता है 20 Hz। सवाल नंबर 137। हार्मोन स्रावित होता है किसमें होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में। सवाल नंबर 139। किस उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? यह हो जाएगा 7। सवाल नंबर 140। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए? यह हो जाएगा क्षारीय दंत मंजन। सवाल नंबर 141। ओम का नियम सत्य है, क्या है? केवल धात्विक चालकों के लिए। सवाल नंबर 142। विद्युत धारा उत्पन्न करने की नियुक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र। नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसी तरह से जो भी सवाल हो रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल हो रहे हैं। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तनिक की वृद्धि में सहायक हार्मोन है, क्या है? ऑप्शन के हिसाब से इनमें सभी। जिबरेलेंस। और ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन। इसका आंसर है इनमें से सभी। सवाल 144। पौधों में समन्वय होता है, क्या होता है? रासायनिक विधि द्वारा। सवाल नंबर 145। इमली में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? यह है टार्ट्रिक अम्ल। सवाल नंबर 146। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? यह हो जाएगा फार्मिक अम्ल या मेथाइनोइक अम्ल। सवाल नंबर 147। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? यह हो जाएगा फैराडे ने। सवाल नंबर 148। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यह हो जाएगा दिष्ट धारा। सवाल नंबर 149। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। सवाल नंबर 150। अंडोत उत्सर्जन का कारण है, किसका है? इसका आंसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट सवाल करेंगे 151। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। प्रश्न है 151।
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। सवाल नंबर 152, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। सवाल नंबर 153, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा संकेत करता है? इसका उत्तर है बल का। सवाल नंबर 154, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका उत्तर है दोनों धाराएं। सवाल नंबर 155, पराग कोश में होते हैं? क्या होते हैं? परागकण। सवाल नंबर 156, शुक्राणु का निर्माण होता है किस में होता है? इसका उत्तर है वृषण में। सवाल नंबर 157, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? क्या कहलाता है? अपचयन। सवाल नंबर 158, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है? क्या हो जाती है? धीमी। सवाल है 159, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? क्या होता है? काला। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 150, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये हो जाएगा ऊष्मीय। सवाल नंबर 151, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। सवाल नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ये हो जाएगा कॉर्निया। सवाल नंबर 153, विशालक शीशा होता है? क्या होता है? उत्तल लेंस। सवाल नंबर 154, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ये हो जाएगा CO2। सवाल नंबर 55, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है? क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। सवाल नंबर 156, उच्च वैश्वीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है? क्या कहलाता है? साबुन। सवाल नंबर 157, प्रकाश का प्राथमिक वर्णन कौन है? ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 158, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? ये हो जाएगा मेंडल ने। नेक्स्ट सवाल करेंगे, एंड्रोजन है? क्या है? मेल हार्मोन। सवाल है 160, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ये हो जाएगा 3 जोड़े। सवाल नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? यह है CH3COOH। सवाल नंबर 162, उदासीन विलयन का pH मान होता है? यह है 7। सवाल नंबर 163, हार्मोन स्रावित होता है किसमें होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। सवाल नंबर 164, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है? ये हो जाएगा CaCO2। तो ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। सवाल नंबर 165, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? क्या होती है? यह है 20 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 166 है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? इसका संबंध है f बराबर r/2। सवाल नंबर 167, 2Cu + O2 और 2CuO है, ये है ऑक्सीजन। इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, प्रश्न 168, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ये हो जाएगा सिलिकॉन का। सवाल नंबर 169, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? क्या है? बाह्य दलपुंज। सवाल नंबर 170, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? इसका उत्तर है मकुलन। सवाल नंबर 171, अपमार्जक से बनाए जाते हैं? किसे बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल को, शैम्पू को और एनजी सर्फ को। उपर्युक्त सभी को अपमार्जक से बनाए जाते हैं। प्रश्न है 172, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? ये तो सबों को पता होगा, सोडियम। बार बार परीक्षा में पूछते हैं प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 173, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रश्न है 174, CO2 एक है? क्या है? अम्लीय। सवाल नंबर 175, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? यह है हाइपोटेंशन। सवाल नंबर 176, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ये हो जाएगा सेल्यूलोज का। नेक्स्ट सवाल करेंगे, सवाल नंबर 177, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ये हो जाएगा Na। सवाल नंबर 178, दाएं हाथ के अंगूठे के
नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? ये हो जाएगा मैक्सवेल। सवाल नंबर 179, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। सवाल नंबर 180, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सवाल नंबर 181, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ये हो जाएगा 1985 में। सवाल नंबर 182, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यह है 270 दिन। सवाल नंबर 183 है कॉपर पावराइट अयस्क है, क्या है? तांबा का। सवाल नंबर 184, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? इसका उत्तर करना है। हीरा एवं ग्रेफाइट है एक कार्बन के अपरूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 185 है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? यह है ऑक्सीजन। सवाल नंबर 186, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, क्या है? वैनाकंग। सवाल नंबर 186, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, क्या है? वैनांकव। नेक्स्ट है 187, फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? यह है इथिलीन गैस से पकाया जाता है। प्रश्न है 188, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यह हो जाएगा CO2। प्रश्न 189, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनसे शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे संरचनाओं को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा अवशेषी अंग। सवाल नंबर 190, CFC है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 191, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, क्या होते हैं? उत्तल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का मुख्य कारण क्या है? ये हो जाएगा जलासन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे 193, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ये हो जाएगा उत्सर्जन। सवाल नंबर 194, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, क्या है? ये हो जाएगा अंकुरित बीज। सवाल नंबर 195, कौन सा अजैव समीकरणीय कचरा है? यह है प्लास्टिक। प्रश्न है 196, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस में होता है? यह है अवतल लेंस में। सवाल नंबर 197, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? यह है बैंगनी रंग का। सवाल नंबर 198, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? यह है लाल रंग का। सवाल नंबर 199, इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है, क्या है? C2H5OH। इसका उत्तर है। सवाल नंबर 200, क्रियोलाइट अयस्क है, क्या है? एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 201, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ये हो जाएगा बैंगनी रंग का। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं तो हमारे चैनल पे बने रहे और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।